आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 1 के लिए पहला वीडियो है। हमारे अध्याय 1 का नाम एक चर वाले द्विघात समीकरण है। हम इस अध्याय में एक चर यानी सिर्फ x या सिर्फ y या सिर्फ z वाले द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ कहा गया है कि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 के। तो इस तरह के कोई भी समीकरण को हम एक चर वाले द्विघात समीकरण कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चर राशि है वो एक चर राशि है, वो है x। ये y में भी हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं my² प्लस ny प्लस d बराबर 0, जहां सिर्फ और सिर्फ एक चर राशि यानी y है। द्विघात समीकरण क्यों? क्योंकि जो चर राशि है उसका अधिकतम जो घात है वो कितना है? 2 है। यानी इस समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जहां इसमें x का घात 1 है, यहाँ x है ही नहीं यानी घात 0 होगा, और यहाँ x का घात कितना है? 2 है। यानी अधिकतम कितना है? 2 है। ना इससे ज़्यादा होना चाहिए यानी 3 या 4, ना इससे कम यानी सिर्फ केवल x होने से उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। यानी इस पद का होना अधिकतम पावर के साथ जरूरी है। तो इस तरह के समीकरणों को हम क्या कहेंगे? एक चर वाले द्विघात समीकरण। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, तो ये क्या है? एक चर वाले द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ जो x का अधिकतम पावर वो 2 है, उसके बाद x पावर 1 है, फिर 0 है। यहाँ a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान 5 है, और 2, 3, 5 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक दूसरा उदाहरण लें जहाँ सिर्फ लिखा हुआ है 3x² प्लस 5 बराबर 0, तो क्या ये एक द्विघात समीकरण होगा? यह होगा, क्योंकि यहाँ x यानी चर राशि का अधिकतम पावर कितना है? 2 है। यानी ये भी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। एक अन्य उदाहरण देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3x² प्लस 4x बराबर 0। क्या एक द्विघात समीकरण होगा? ये भी एक द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ x² का पद है, x पद है, परंतु स्थिरांक यानी 5 या c नहीं है। फिर भी ये क्या होगा? एक द्विघात समीकरण होगा। एक अन्य उदाहरण देखेंगे तो मान लीजिए सिर्फ है 4x² बराबर 0। क्या एक द्विघात समीकरण है? तो ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो है x² है। कौन से समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होंगे, उसका उदाहरण दें तो अगर हम लिखें 3x प्लस 5 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ x का पावर सिर्फ और सिर्फ 1 है, 2 नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे सभी समीकरण जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब हम प्रयोग 1 करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ समीकरण दिए गए हैं, और हमें ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी वो जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है एवं a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। तो प्रयोग 1 कह रहा है कि निम्न समीकरणों को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्या एवं a बराबर नहीं है 0 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, देखें। तो हमारा पहला प्रश्न है x प्लस 1 गुने x प्लस 3 माइनस x इंटू x प्लस 2 बराबर 15। तो इसे पहले हम सरल करेंगे, पहले से हम गुना करेंगे। तो x गुने x² प्लस x इंटू 3x, फिर 1 से गुना करेंगे, 1 इंटू x प्लस x, फिर 1 इंटू 3 प्लस 3, ये गुना हो गया है।
अब इसे गुना करेंगे तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स, 2x बराबर 15 इम्प्लाइज प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस स्क्वायर है, ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा शेष बचेगा 3x प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 3 बराबर 15। इसे हम जोड़े तो 3x प्लस एक्स 4x माइनस 2x यानी 2x होगा और प्लस 3 इधर से 15 इधर ले आएंगे तो माइनस 15 हो जाएगा बराबर 0, यानी 2x 3 माइनस 15 तो माइनस 12 बराबर 0 बचेगा। तो अगर हम इसका समीकरण को ध्यान देखें तो ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का पद नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए बराबर नहीं है 0 के रूप में नहीं है, यानी यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का समाधान हुआ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 5 इंटू 2 माइनस एक्स है। देखते हैं क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इस तरफ कुछ नहीं करना है, इस तरफ हमें गुना करना पड़ेगा। तो 5 गुने 2 10, फिर 5 गुने x 5x प्लस माइनस माइनस 5x। हम इसे जो है अरेंज कर लेंगे, इस सभी को इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये प्लस में है तो माइनस 10, ये माइनस में है तो प्लस 10, क्योंकि हम जो है पक्ष जो है चेंज कर दे रहे हैं, हम दाएं पक्ष के सभी चीज़ों को इस बाएं पक्ष में ले आ रहे हैं। यानी फिर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर लिख देंगे हम, फिर माइनस 3 प्लस 5, तो ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटा होगा, तो 5 में से 3 गया 2x हो जाएगा। अब साइन कौन सा होगा? जो अधिक होगा, माइनस 3 है और प्लस 5 है, यानी यहाँ प्लस होगा। तो माइनस 3x प्लस 5x प्लस 2x होगा, माइनस 10 बराबर 0। तो यानी अगर हम इस समीकरण को जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर हम तुलना करें तो यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ a बराबर 1 होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक यानी समान होगा, तो यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है। फिर जो b है वो 2 है और c बराबर माइनस 10 होगा, जो माइनस का चिन्ह है वो भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये जो है द्विघात समीकरण है और यहाँ a का मान 1, b का मान 2 और c का मान माइनस 10 होगा। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का समाधान हुआ। अब हम अगले प्रश्न का समाधान करेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 को हम ध्यान से देखें, यह किसी भी रूप में द्विघात समीकरण नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो है x का अधिकतम पावर 2 नहीं है। तो इसे हमें पहले समाधान करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, फिर हम बता पाएंगे कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो समीकरण है कि x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स बराबर 6, जहाँ x का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो है भिन्न में है और भिन्न में यदि रहे तो नीचे का जो हिस्सा होता है यानी हर का जो हिस्सा होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे हम पहले समाधान करते हैं। तो हम समीकरण को लिखेंगे अगर, तो x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स बराबर 6 है, जहाँ x बराबर नहीं है 0 के। इसे हम पहले लॉसा लेते हैं, क्योंकि जब ये भिन्न रहे तो उन्हें हमें योग करने के लिए लॉसा लेना पड़ता है। तो एक और x का लॉसा क्या होगा? x होगा। x को हम 1 से भाग करेंगे तो x आएगा, फिर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखें, इस x को हम 1 से भाग करेंगे तो x आएगा, फिर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरह से x को 1 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा x, और फिर x इंटू 1 x, फिर x को x से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 6। इसे हमें क्रॉस गुना करना पड़ेगा।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 6 इंटू एक्स 6x। अब इस समीकरण को हमें जो है थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इसको हम इधर ले आएंगे तो -6x, पहले से माइनस एक्स है और प्लस 1 बराबर 0। तो इसे हम लिखें तो एक्स स्क्वायर, ये दोनों साइन सेम है यानी माइनस माइनस है, जब भी साइन सेम रहे तो हम उसे जोड़ देते हैं। तो माइनस और माइनस माइनस 6 और 1 7 यानी 7x प्लस 1 बराबर 0। तो यानी हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें तो यह बराबर 0 से तुलना करें तो यह एक द्विघात समीकरण है। तो हम लिखेंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है जहां a बराबर 1 है, b बराबर -7 है और c बराबर +1 है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा। यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4, एक समीकरण दिया गया है जिसे हमें बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। प्रश्न 4 में कहा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x³ माइनस 4x प्लस 4 है। तो इसे हम पहले सरल करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। हम फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम इस रूप में तोड़ सकते हैं। यहाँ a की जगह x है और b की जगह 2 है, यानी हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर ये जो CS बच गया है x³ माइनस 4x प्लस 4। ये सूत्र अलग है। इसे अगर हम थोड़ा और सरल करें तो x का स्क्वायर 2 और 2 4 यानी माइनस 4x प्लस 4। अब इन बराबर x³ माइनस 4x प्लस 4। अब इन सभी दाएं पक्ष की चीज़ों को हम इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस x³ प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें जो भी जोड़ घटाव होगा उसे कर लेंगे, साथ में उसे अरेंज भी कर लेंगे। तो जो अधिकतम पावर होगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो ये माइनस x³ हो गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 4x है, ये प्लस 4x है, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि माइनस एक प्लस है और समान जो है इनका मान है तो ये कट जाएगा। ये +4 ये -4 कट जाएगा, शेष बचेगा सिर्फ ये यानी बराबर 0। तो क्या यह एक द्विघात समीकरण है? ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है किंतु इससे अधिक पावर वाला भी एक अधिक घात वाला भी एक पद है x³, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए फिर x और c, अगर ये दोनों नहीं है फिर भी चलेगा। अधिकतम पावर x का कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, अन्य अगर घात वाले पद हैं तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है तथा a बराबर नहीं है 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। फिर से देखें, उपरोक्त समीकरण को ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए बराबर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हुआ। जो समीकरण है वह इस रूप में है -x³ प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है
x माइनस 3 का क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें बताना है कि यह क्या एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ हम ध्यान से देखें तो x माइनस 3 का क्यूब है यानी पावर 3 है। हम जानते हैं कि a माइनस बी का क्यूब का सूत्र क्या होता है। हमारा a माइनस बी के क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये हमारे जो है a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करके इसको जो है हम विस्तार करेंगे। हमें लिखेंगे a की जगह x है, b की जगह 3 है, यानी x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब बराबर, इस तरह हमें गुना करना पड़ेगा तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब और प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1 2x। इसे हम सरल करें तो x क्यूब 3 इंटू 3 9 तो माइनस 9x स्क्वायर, फिर यहाँ देखें तो प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27x माइनस 3 का क्यूब होता है 27 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। फिर हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को इधर ले आएंगे। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27, और इस दाएं पक्ष के चीज़ों को इधर ले आएंगे तो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। आगे करें तो इसे हम सरल करें तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब, यहाँ x क्यूब यहाँ x क्यूब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी घटाव करेंगे तो एक में से 2 गया तो 1 बचेगा, यानी सिर्फ यहाँ बचेगा x क्यूब और साइन क्या होगा माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा है। फिर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो यही शेष बचेगा माइनस 9x स्क्वायर, फिर 27x और प्लस 2x कितना होगा 29x, और फिर माइनस 27 बराबर 0। तो यह इसका सरलतम रूप है। तो यहाँ पर पिछले प्रश्न की तरह x क्यूब आ गया है, यानी यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यह पद नहीं होता तो यह द्विघात समीकरण होता, क्योंकि अभी समीकरण का अधिकतम घात जो है, जो पावर है वो 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे उपरोक्त समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक संख्या तथा a बराबर नहीं है 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह हमारे प्रयोग 1 का अंतिम प्रश्न था। इस तरह इस वीडियो में हमने जाना कि एक द्विघात समीकरण क्या होता है, उसे किस रूप में लिखा जा सकता है, और हमने कुछ प्रश्नों का समाधान किया, जिससे हमें समझ में आया कि कौन से समीकरण को हम द्विघात कहेंगे और किस समीकरण को द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में बताए गए चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को ध्यान से देखें, प्रश्नों का अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।